जय श्री राम। कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज सिंह राशि की बारी है। वैसे तो एक राशि में करोड़ों व्यक्ति होते हैं। कई बार मन में यह विचार आता है कि क्या सब लोगों का एक जैसा भविष्य हो सकता है, परंतु जब प्रेडिक्शन करते हैं और अनुभव करते हैं तो पता चलता है लगभग बातें 100% सही होती हैं। ये ग्रहों का खेल है। ये तीसरी दुनिया ज्योतिष का कार्य है। तो हमने अभी तक कर्क राशि तक का प्रेडिक्शन किया है। आज हम 2026 के बारे में सिंह राशि का विस्तार से वर्णन करेंगे कि क्या क्या 12 महीनों में आपके साथ बीतेगा, किस महीने में आपको सावधानी रखनी है। सिंह राशि वैसे मेरी स्वयं की भी सिंह राशि है और सिंह राशि के लिए यह साल ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज हम विस्तार से इस बात को समझेंगे। लेकिन कहते हैं कि जिसने भी कोई रोग बनाया या सृष्टि में किसी भी आपत्ति का जब भी कोई आविष्कार हुआ है तो साथ में उसका समाधान भी है। ज्योतिष उसी चीज का नाम है। अतः बताए गए उपायों को आप कॉपी पेन लेकर नोट करते रहें ताकि आपका साल सही बीते। तो सबसे पहले जनवरी की बात करेंगे। जनवरी महीने में सिंह राशि के लिए क्या रहेगा। आपके लिए यह महीना मध्यम कहा जा सकता है। केतु सिंह में होने से मानसिक परेशानी साल के प्रारंभ में ही आपको फेस करनी पड़ेगी। शनि की दृष्टि से भागदौड़ ज्यादा होगी, लेकिन आमदनी बराबर आती रहेगी। आमदनी की चिंता नहीं करना। फरवरी की बात करें, फरवरी का हालात सामान्य रहेगा। आमदनी अच्छी होगी। मानसिक हलचल, मानसिक परेशानी हो सकती है क्योंकि केतु आपकी राशि में बैठा है। चोट का भय हो सकता है। अन्यतर सब शुभ होगा। शनि चालीसा का बराबर पाठ करें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शनिवार को, हर एक शनिवार को पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें और भगवान विष्णु नारायण का ध्यान करते हुए आप सुख शांति की कामना करें। फरवरी के बाद मार्च की बात करें तो यह 3 नंबर संख्या का महीना है। मार्च का महीना है। यह महीना परीक्षाओं से भरपूर रहेगा। बच्चों की परीक्षा होंगी, सिंह राशि की भी परीक्षा होगी। अतः अब आपको देखना है आप किस स्तर तक परेशानियों से लड़ सकते हैं। आमदनी रुक सकती है। शनि सूर्य का योग, मंगल राहु के योग होने से आपका घरेलू क्लेश आपको परेशान कर सकता है। सोच समझकर फैसला लेना है। मास पारायण रामायण का पाठ करें, अर्थात मार्च के प्रारंभ से ही आप रामचरितमानस को पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तता ही देखी वैसी। इस चीज को समझ करके आप राम जी की शरण में जाएं। बाकी आप परमात्मा पर छोड़ दें। अप्रैल के महीने की बात करें, अप्रैल का महीना आमदनी खर्च बराबर रहने वाला है, ऐसा महीना है ये। घरेलू परेशानी पहले से ही चल रही है मार्च से, उसको आप अपनी समझ से ठीक कर सकते हैं। शांति बरतें। किसी भी काम में शीघ्रता न करें। अर्थात कोई भी फैसला लेना हो, कोई नया काम करना हो या कहीं आना जाना हो तो आपको शांति की आवश्यकता है। रामचरितमानस का जो पाठ करेंगे उससे आपको काफी सहायता भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन साथ में ध्यान रहे आप बीच बीच में किसी भी दिन किसी भी जरूरतमंद को वस्त्र का दान करते रहें। मई की बात करें, मई 5वां महीना होता है। काम धंधा सही चलेगा। मई में आपका काम पुनः लाइन पर होगा। पूर्ववत पारिवारिक परेशानी रह सकती है, अर्थात इस परेशानी का निदान राम जी की शरण में है। हनुमान जी की पूजा करते रहें। चींटियों के बिल पर आटा डालें। मई के महीने में आपको प्रॉपरली यह करना है। कुछ आटा आपको लेना है, उसमें काले तिल शक्कर मिलाने हैं और शनि के प्रभाव को, केतु को प्रसन्न करने के लिए आप चींटियों के बिल पर आटा डालते रहें। और साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर भी आप संयम रखें। जून का महीना, छठे महीने में आय बढ़ेगी परंतु बाधाएं बढ़ सकती है। यह वर्ष संघर्ष से भरा है, इसलिए परीक्षाओं में पास होने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। परेशानी से लड़ने के लिए राम जी की शरण में रहना है। रामचरितमानस का बराबर पाठ करें, धैर्य रखें और कोई भी फिजूल खर्ची आप न करें। कोई भी, अगर पिछले साल से आपका कोई काम चल रहा है
उसको आप आगे बढ़ाएं, लेकिन नया काम करने से पहले 2-3 बार विचार करें। एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही कोई काम आपको करना है। जुलाई की बात करें 7वें महीने में, तो 4 जुलाई से शुक्र अपनी राशि सिंह राशि में, अपनी राशि इसलिए कहा मेरी भी सिंह राशि है, 4 जुलाई से शुक्र सिंह में आएगा, आमदनी बढ़ेगी। 14 जुलाई से 12वें गुरु अस्त होगा, खर्च बढ़ सकता है। देवी दुर्गा की शरण में जाएं, मां दुर्गा की पूजा करें, घर पर लक्ष्मी का यज्ञ करवाएं या स्वयं करें। आप स्वयं भी यज्ञ कर सकते हैं, गोला मिश्री लेकर के श्री सूक्त के द्वारा आप घी की आहुति साथ में डालते हुए पति पत्नी दोनों बैठ करके लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगस्त की बात करें, अगस्त 8वां महीना है, 8वें महीने में अड़चने बढ़ सकती हैं। हम पहले कह चुके हैं, घबराना नहीं, यह साल आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि ग्रहों की जो उठापटक है, ग्रहों का ऊपर नीचे होना कई बार विचलित कर सकता है। व्यक्तिगत चीजें दुख दे सकती हैं, अर्थात अपनी व्यक्तिगत जो आपकी चाहे मित्रता हो, व्यक्तिगत व्यापार हो, या कोई भी आपका पारिवारिक भाईचारे का कोई भी काम हो, वह आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। मेहनत करें, वाणी पर संयम रखें, सोचने से पहले 2-4 बार विचार करें और बड़ों के बताए मार्ग पर चले। अर्थात कोई भी काम हो तो अपने से तिगनी उम्र के जो लोग हैं, अनुभवी हैं, उनसे आप सलाह लेकर के आगे बढ़े, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, गुरु की कृपा आपके ऊपर बनेगी। अब बात करते हैं सितंबर की। सितंबर का महीना सूर्य बुध केतु आ जाएगा, अर्थात आपकी स्वयं की राशि में सूर्य बुध केतु आने से धन की आमदनी बढ़ेगी, घर पर शुभ आयोजन होगा। सितंबर के महीने में घर में कोई शुभ कार्य होगा, स्थिति अनुकूल बनेगी, और जैसे ही आपकी धन की आवक बढ़े, आप गौशाला में तुला दान करें, अपने वजन के बराबर कुछ ना कुछ गौशाला में दान करें। उसके बाद अक्टूबर 10वां महीना आ जाएगा, अक्टूबर में नया काम बनेगा, अर्थात आपका जो सितंबर से काम चल रहा है वह अक्टूबर में नया रूप लेकर के आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई नई चीज खरीद सकते हैं। जीवन साथी की चिंता हो सकती है, पत्नी को पीड़ा अगर है तो आप माँ देवी दुर्गा का सती स्वरूप जो होता है, सती के मंदिर में जाएं, धन खूब आएगा। मंदिर में जाना शुरू करें, मीठा पक्षियों को खिलाएं, भुजिया के अंदर आप बूंदी मिला करके पक्षियों को डालें, फिर आप देखना आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा। अब बात करते हैं नवंबर। नवंबर 11वां महीना है, चिंता बनी रहेगी, यह तो साल ही चिंता से भरपूर है। चिंता करनी नहीं है, चिंता कहते हैं करने से होती भी नहीं, अपने आप होती है, लेकिन राम जी की कृपा से कहते हैं राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। आमदनी पर खर्च अधिक होगा, संयम रखें, अनजान के साथ कोई भी समझौता न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ धन का लेन देन, व्यापार संबंधी कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। यह नवंबर में ध्यान देने की बात है। दिसंबर की बात करें, यह कष्ट का महीना रहेगा। दिसंबर 12वां महीना है, इष्ट को मजबूत करें। आप जिस देवता को सबसे अधिक मानते हैं, इष्ट का अर्थ होता है नजदीक, जिस देवता को, किसी व्यक्ति को, किसी साधु संत को, किसी भी रूप में आप जिस जीव से प्रेम करते हैं, वह आपका इष्ट मित्र, इष्ट बंधु है। लेकिन इष्ट देव सबसे अलग होता है। अगर आप श्याम जी की उपासना करते हैं, राम जी की करते हैं, देवी की करते हैं, गणपति की करते हैं, तो आप उसका अधिक से अधिक जप करें 12वां महीना, ताकि आपको जाते जाते वर्ष में कोई अच्छा लाभ प्राप्त हो। मंगल गुरु आपके राशि में बैठने से क्रोध अधिक बढ़ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ करें, और जब भी आपको समय मिले आप संत जनों की संगति में बैठें, और अधिक से अधिक आपको राम नाम का जप करना है। चाहे आप सफेद पेपर लेकर के लाल पेन से राम नाम लिखें। इस प्रकार से 12 महीने का यह सिंह राशि का फलादेश है। आप इस वीडियो को सेव कर लें या कॉपी पेन लेकर के यह उपाय करें, और निश्चय ही कोई भी अगर आपके ऊपर आपत्ति आती है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो यह हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। हम कोशिश करते हैं कि मेहनत के द्वारा और जो गुरुजनों के बताए मार्ग हैं उनके आधार पर हम अच्छा सा
अच्छा प्रिडिक्शन आपको करें। विशेष रूप से पूरे साल भर केतु को प्रसन्न रखने के लिए पक्षियों को दाने डालते रहें, कबूतरों को बाजरा खिलाएं या गऊ माता को हरा चारा खिलाएं। केतु अगर आपका ठीक है, केतु बुध के अंडर में आता है, बुध बुद्धि का स्वामी है, जिसकी बुद्धि ठीक होगी उसके सारे कार्य सफल होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका वर्ष शुभ हो।